हेलो एवरीवन, मैं नी मानेगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे इस तरह का टॉप, करने वाले हैं इस टॉप की कटिंग। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से होगा और इसके बैक साइड से देखिए इस तरह से इसकी चुन्नटें बन के आएंगे। एकदम फुल घेर में ये बन के तैयार होगा। ये 1.5 मीटर में बन के तैयार हुआ है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसे हमें उल्टी साइड में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जिस तरह से हमारा निशान लगेगा वो ये हमारी तरफ रहेगा और अंदर की साइड सीधी साइड रहेगा। इसी तरह से हमें इसको इस तरह से डबल कर लेंगे। इसे फोल्ड कितना करना है ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी जो चेस्ट है ये 27 इंच बन के तैयार होगी और इसमें मैंने 3 इंच ऐड करके 30 इंच कर दिया है। क्योंकि टॉप जो बनेगी हल्की लूज ही बनेगी, एकदम फिटिंग की नहीं आएगी। हमें 30 का फोर्थ पार्ट कर लेना है। तो इसका फोर्थ पार्ट होगा 7.5 इंच। 7.5 इंच में 2 इंच हमें प्लस कर लेना है एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। तो मैं इसकी चौड़ाई 10 इंच रख रही हूँ। अब हमें ऊपर से एक सीधी लाइन खींच लेनी है कपड़े को सीधे करने के लिए। हमें इसकी लंबाई ले लेनी है जहाँ से हमारी चुन्नटें डलेंगी, तो वहाँ तक मैंने इसकी लंबाई 12 इंच रखी है। और यहाँ पे हम कमर का नाप लगा लेंगे। इसकी जो तैयार कमर बन के तैयार होगी 24 इंच इसकी कमर है। तो इसमें भी मैं 3 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी। 2 इंच लूजिंग के लिए छोड़ देना है। फिर जितना भी कपड़ा हमारा ये निशान आता है हमें इसको इस तरह से डबल कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो कपड़ा वेस्ट भी होगा और फिटिंग भी हल्की लूज आएगी। तो हमें 10 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हमें कंधे का नाप लगा लेना है। तो इसका कंधा मैं 6.25 इंच पे एक निशान लगा लूँगी। पटरी की हेल्प से हमें इस लाइन को सीधी कर लेनी है। इसी के बंद वाली साइड से हमें गले का नाप लगा लेना है। इसका गला मैं 2.25 इंच रखूँगी। गले के निशान लगाने के बाद हमें यहाँ से आगे शोल्डर के लिए जो निशान लगाया है यहाँ से आधा इंच डाउन कर लेना है निशान को। शोल्डर के लिए जो हमने तिरछी लाइन खींची है ये तिरछी लाइन से हमें इंच टेप को रखना है और यहाँ पे से हमें आर्म होल का नाप लगा लेना है। यहाँ पे से हम इसको 6.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है यहाँ से आगे। ऊपर से भी नीचे इन दोनों लाइनों को हमें आपस में अटैच कर लेना है। इस तरह से डिब्बा बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे इस तरह से आर्म होल के लिए गोलाई दे देनी है। हमें यहाँ पे चेस्ट का नाप लगा लेना है। इसका चेस्ट 27 इंच है। 27 इंच में मैं 3 इंच प्लस करके 30 इंच का फोर्थ पार्ट कर लेना है। इसका फोर्थ पार्ट पे हमें निशान लगा लेना है और इसको आर्म होल के साथ इस तरह से अटैच कर लेना है। साइड में हमारे लिए 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बचा लेना है, जो हमने फोल्ड करते समय में ध्यान रखना है। और सेम उसी तरह से हमें कमर का भी नाप लगा लेना है। इसकी कमर है 24 इंच। 24 इंच में हमें 3 इंच प्लस करते हुए इसका फोर्थ पार्ट कर लेना है। इसका 24 इंच है तो इसमें 3 इंच प्लस करने पे 27 इंच हो जाएगा और 27 इंच का हमें फोर्थ पार्ट कर लेना है और उस पर निशान लगा लेना है। और 2 इंच हम आगे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे। जो हमें बाद में कपड़ा लूज करना भी हो तो हम बाद में लूज कर सकते हैं। अब हमें कपड़े की बंद वाली साइड से राउंड शेप देना है, जो हमारी बीच में हल्की टॉप ऊपर उठी रहेगी। तो इसके लिए हमें 2 इंच ऊपर और 2 इंच आगे पे इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद राउंड शेप दे देना है इस तरह से। और पीछे से कमर की साइड से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से गोलाई दे देनी है। हमने जो ये निशान लगाया है ठीक इसके ऊपर से हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है। हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बचे हुए कपड़े से बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें बचे हुए कपड़े को इस तरह से बराबर फोल्ड कर लेना है और जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है ठीक इसके बराबर में रख लेंगे। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करते समय नीचे से गोलाई नहीं देंगे और थोड़ी हमें जो आर्म होल की कटिंग करनी होगी वो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा कट कर लेना है। बैक पार्ट का जो आर्म होल होता है वो फ्रंट पार्ट से आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया जाता है। तो हमें आधा इंच ऊपर पे इस तरह से निशान लगा लेना है और नीचे के लिए इस तरह से सेम उसी तरह से निशान लगा लेना है। जो हमने निशान लगाया है ठीक इसके ऊपर से हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारे टॉप की फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब बचे हुए कपड़े से हमें इसका बॉटम निकाल लेना है जिसमें हमारी चुन्नटें जाएंगी। बचे हुए कपड़े को हमें इस तरह से डबल कर लेना है, बिल्कुल बराबर कर लेंगे।
कपड़े को इस तरह से डबल करने के बाद हमें इसकी चौड़ाई नाप लेनी है। इसकी चौड़ाई 21 इंच आ रही है। यदि आपके कपड़ों की चौड़ाई इससे भी ज़्यादा है तो आप रख सकते हो, इससे कम ना रखें। जितनी ज़्यादा चौड़ा होगा उतनी अच्छी टॉप पे घेर आएगी, अच्छी चुन्नटें आएंगी। इसका एक फ़ोल्ड और कर लेंगे हम, बिल्कुल बराबर करते हुए, ताकि ये काटने में भी और नापने में भी आसानी हो। हमें कपड़े को ऊपर से सीधा कर लेना है। इसके लिए हमें पट्टी की हेल्प से एक सीधी लाइन खींच लेनी है। नीचे से हमारा जितना भी कपड़ा है वो हमें इस लाइन से नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेना है और जो हमने ऊपर का टॉप काट की कटिंग की है इसके ऊपर से रख लेना है। जो ये टॉप की लंबाई है इसकी टोटल लंबाई 22 इंच बना के तैयार कर लेनी है। तो हमें इसका एक पार्ट इसके ऊपर से रख लेंगे और इस पे घेर लगेगा उसकी लंबाई हमें इस पे नाप लेनी है। तो इसकी घेर हमें 11 इंच बना के तैयार कर लेनी है और इसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है, जो ऊपर की सिलाई में भी दबेगा और नीचे सिलाई में भी फोल्ड होगा। तो हमें मार्जिन के साथ ही कपड़े कट कर लेना है। तो वो 12.5 इंच आ रहा है, तो हमें 12.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। हम इस टॉप की टोटल लंबाई ले लेंगे। इसकी टोटल लंबाई तैयार होगी 22 इंच बन के तैयार करनी है। तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है, जो आधा इंच ऊपर की सिलाई में, आधा इंच बीच की सिलाई में दबेगा और 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा ले लेना है। तो 24 इंच होगा। तो यहाँ पे से जो हमारी ये लंबाई आ रही है ये आ रही है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच पे हमें जो हमने पहले ही नापा था उसी पे एक निशान लगा लेना है। हमने 12.5 इंच पे निशान लगाया है। इस निशान को हमें पटरी की हेल्प से सीधा कर लेना है और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है। दोनों साइड से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये हमारा बैक पार्ट के लिए बन के तैयार हो जाएगा। इससे हमारी बैक पार्ट में घेर बन के तैयार होगी। एक साइड में हमें फोल्ड कर लेना है और एक साइड में हम इसकी चुन्नटें डाल लेंगे। बचे हुए कपड़े से हमें एक पार्ट और कट कर लेना है। जो हमने अभी कटिंग की है वो बैक पार्ट पे लगेगा और जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसकी कटिंग हम फ्रंट पार्ट के लिए करेंगे। इसे हमें डबल कर लेना है बराबर करते हुए। फिर उसके बाद जो हमने बैक पार्ट के लिए चुन्नट का कपड़ा काटा था इसके ऊपर से रख लेंगे, बिल्कुल बराबर करते हुए, ऊपर नीचे ना हो। इसे बराबर करते हुए इसके ऊपर से बिछा लेंगे और फिर हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग की है ऊपर वाले, इसके ऊपर से रख लेंगे। क्योंकि हमने इसके ऊपर से 2 इंच की गोलाई दी थी, तो हमें 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेना है आगे की चुन्नटें डलने के लिए। तो उसके लिए हमें इसका फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रख लेना है और 4 इंच पीछे से रखेंगे। जो हमारी चुन्नटें जाएंगी आगे से उसके हिसाब से हमें इस कपड़े को यहाँ पे सेट कर लेना है। लगभग 5 इंच पे मैं ये निशान लगा रही हूँ। 5 इंच हमारी आगे चुन्नट जाएगी और जो यहाँ पे चुन्नट जाएगी ये इस तरह से गोलाई में हमें कट कर लेना है। यहाँ से हमें कपड़े को सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब हमने जो यहाँ पे 5 इंच आगे से 3 इंच ऊपर पे एक निशान लगाया था, यहाँ पे से हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है। तो हमने निशान लगाया, ठीक है, इसके ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारी टॉप की कटिंग हो गई है। अब हमें इसको साइड में कर लेना है और बचे हुए कपड़े से अब हम स्लीव्स निकाल लेंगे। इसके लिए हमें बचे हुए कपड़े को इस तरह से बराबर में 4 फोल्ड कर लेना है। उल्टी साइड से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें इसकी चौड़ाई नाप लेनी है। इसकी चौड़ाई 10.5 इंच है। हमारे पास कपड़ा बचा ही है तो मैं इसकी पफ स्लीव्स निकाल के तैयार करूँगी। यदि आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसकी सिंपल स्लीव्स भी निकाल सकते हो। पफ स्लीव्स निकालने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही आसान है, सिंपल तरीका है। जैसे इसकी चौड़ाई देखिए 10.5 इंच इसकी चौड़ाई है, तो और यहाँ पे कपड़ा थोड़ी टेढ़ा है तो हम यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लेंगे। कपड़े को सीधा करने के बाद अब हमें इसकी लंबाई ले लेनी है। इसकी जो तैयार लंबाई बन के तैयार होगी वो 17 इंच बना के तैयार करनी है। तो हमें इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, जो हमारे 1.5 इंच फोल्ड होगा और आधा इंच सिलाई में दब जाएगा। तो 19 इंच इसकी लंबाई रख रही हूँ मैं। मार्जिन के साथ इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ पे भी निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेनी है ताकि कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस निशान को सीधा करने के बाद हमें ओपन वाली साइड से 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है, जो हमारी स्लीव का शेप जाएगा।
हमने जो ये ऊपर लाइन खींची है यहाँ पे हमें एक निशान लगा लेंगे। ये निशान हम आर्म होल के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ पे हमारी आर्म होल 6.5 है तो उसमें 2 इंच प्लस करके यहाँ पे एक निशान लगा लिया है और यहाँ पे 2 इंच पीछे पे हम एक निशान और लगा लेंगे जहाँ पे हमारी ये राउंड शेप जाएगी। इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है स्लीव्स के लिए। और जो ये कपड़ा आगे बचा है यहाँ पे हम पफ निकालेंगे, तो उसके लिए ये हमारा आगे एक्स्ट्रा कपड़ा है 2 इंच और 2 इंच हमने पीछे कर दिया है, तो टोटल 4 इंच हो गया। तो यहाँ पे हमने जो सीधी लाइन खींची है इस लाइन से ऊपर हमें पफ के लिए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो मैं एक्स्ट्रा 4 इंच रखूँगी, आप ज़्यादा भी रख सकते हो। अगर ज़्यादा रखोगे तो अच्छी पफ बन के तैयार होगी। तो 4 इंच ऊपर पे एक निशान लगा लेना है और जो हमने यहाँ से नीचे से स्लीव्स के लिए निशान लगाया है तो इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से आपस में अटैच कर लेना है। इस तरह से हमारी पफ स्लीव्स की लिए कटिंग के लिए निशान लगा लेना है। अब हमें बाजू की मोहरी रख लेनी है। आप अपने बाजू की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही मोहरी रख सकते हो। इसमें 1 इंच लूजिंग देनी है और इस पे हमें इस तरह से एक निशान लगा लेना है। हमने जो ये निशान लगाया है ठीक इसके ऊपर से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमें पफ स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है यहाँ पे इस तरह से हमारी ये चुन्नटें आएंगे और अच्छा सा पफ बन के तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कटिंग वाली वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, उसमें मैंने सिलने का तरीका बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी और भी इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको देखने के लिए सबसे पहले मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।